श्लोक संख्या 16 से पाठ। श्लोक। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जनः युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यथा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठति निष्प्रहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठति निष्प्रहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। पिछली बार देख रहे थे, भगवान ने बताया कि योगाभ्यास करने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए व्यक्ति को शांति एकांत स्थान पर आसन बिछा करके सुखपूर्वक बैठना चाहिए, प्राणायाम करे, सब तरफ से अपना ध्यान हटावे, मन को चित्त को आत्मा में परमात्मा में लगावे, ये सब बताया। यही ध्यान है। सब ध्यान साधना इसी को कहते हैं। अब दोबारा फिर भगवान ने बताना शुरू किया तो कहते हैं कि देखो, निष्काम कर्मयोग तो करो ही, कामनाओं का त्याग तो करो ही, लेकिन व्यवहार काल में अपने जीवन को संतुलित भी बनाओ, नियमित भी बनाओ। युक्ताहार विहार के माने क्या हुआ कि युक्त नियत परिणामों, शंकराचार्य बोले युक्त के माने क्या है, नियत परिणामों, नियत परिमाण में, परिमाण माने तादाद में, जितना नियत तादाद हो उतना ही खाना पीना चलना फिरना उठना सब उसी के अंतर्गत होना चाहिए। इससे व्यक्ति के मन में अशांति न हो, कोई और व्यतिक्रम पैदा न हो। 24 घंटे अपने मन को शांत रखें, संतुलित रखें, तब ध्यान साधना होगी। इससे ये भी पता चलता है, इन सब बातों को जो गीता में भगवान बोल रहे हैं, ये 6वें अध्याय में ध्यान के विषय में, कि जिन लोगों को ध्यान में सफलता नहीं मिलती है उसका कारण क्या है, अपना अपना कारण ढूंढ लो। आपको इसी में से जितना सब वर्णन है और अपने आप को देखो कि हम ध्यान करते हैं तो उसमें सफलता क्यों नहीं मिलती, इनमें से कौन सा कारण ऐसा है जो हमारे ऊपर लागू हो रहा है, और देख करके फिर उसको अपना सुधार कर लो। ये नियम है। कुछ तो इस प्रकार के साधन हैं जिनमें कहीं कोई विशेष झंझट की बात नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो। जैसे नियत समय पर भोजन लेना, नियत समय पर सोना, नियत समय पर जागना, भोजन जो है नियत उतना जो है उतना ही भोजन करना, कार्य करने में भी एक नियमित रूप से नित्य उतना कार्य करना, ये सब तो आप अपने जीवन को रेगुलराइज करने के लिए आसानी से कर सकते हैं, कोई असंभव बात नहीं। किसी किसी व्यक्ति का भले ही ऐसे हो कि काम भी उसका इस प्रकार का हो जिसको कि बेटाइम काम करने पड़ते हों, एकाएक करने पड़ते हों, कहीं एकाएक जाना पड़ता हो तो ठीक टाइम से खाना पीना व्यवहार उसका न चल पाता हो, तो वो तो एक्सेप्शन अलग बात है। लेकिन वैसे सामान्य रूप से व्यक्ति जो है वो अपने सारे व्यवहार, सारे जीवन के व्यवहार को अपने प्रातः काल से सायंकाल रात तक सोने तक सबको एक व्यवस्था के अंतर्गत रख सकता है, उसी व्यवस्था के साथ में उसको करता रहे। कहीं कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि देखो अपना व्यवहारिक जीवन में कार्य व्यापार ऐसा है, ऐसे चले
जैसे कि मान लो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, अपने आप होता चला जा रहा है। अपने आप उसी समय से उठ गए, अपने आप ही उसी समय खाना पीना हो गया, अपने आप ही उतने समय सो गए, तो अपने आप ही जैसे सब होता चला जा रहा है। उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, उसके लिए रोज रोज प्लानिंग नहीं बनानी पड़ती। तो माने सुबह से शाम तक 24 घंटे जो कुछ भी कार्य व्यापार व्यवहार चले, उसके बीच में मन को कहीं झंझट न पड़े। उसको कुछ प्लान करना पड़े, कुछ कहा सुनी करनी पड़े, कुछ और इसी प्रकार के मन को कहीं उलझना पड़े। इससे बचाने का अभ्यास डालें, और थोड़े दिन में इसका अभ्यास जहाँ पड़ गया, तहाँ मन जो है वो हो इन सबसे अलग हो करके स्वतंत्र रूप से सूक्ष्म कार्य करने के लिए उपयोगी बन जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा आपको। अभी तो ध्यान के समय वो बाहरी कामों में, स्मृतियों में, बाह्य जगत की वस्तुओं में व्यस्त रहता है, तो आपको ध्यान करने के लिए उपलब्ध ही नहीं होता। लेकिन यदि आपने इस प्रकार से जीवन को बनाया कि जिसमें कि मन कहीं उलझता नहीं है, तो वो तो हमेशा खाली है। काम चल रहा है, मन अपने खाली है, उसको कोई व्यस्तता नहीं है। एक उदाहरण में आप देखो, पंचदशी में उदाहरण अपने ढंग का देते हैं, लेकिन आजकल के उदाहरण इस प्रकार से देखो कि जैसे मानो कोई साइकिल चला रहा है, दो लोग साइकिल चले जा रहे हैं, 5 मील 10 मील साइकिल से जाना है, दोनों लोग बराबर साइकिल चलाते हुए चले जा रहे हैं, तो उनका पैर भी चल रहा है, हैंडल भी साधे हुए हैं, हाथ से शरीर भी संतुलित साधे हुए हैं, लेकिन वो सब सधा हुआ है। अपने आप पैर चल रहे हैं, अपने आप हाथ काम कर रहे हैं, अपने आप बैलेंस बना हुआ है, उसमें व्यक्ति को कुछ करना नहीं पड़ता, उसका माइंड खाली रहता है। दूसरे व्यक्ति से वो बात करता चला जा रहा है। अब दूसरे व्यक्ति से बात करेगा तो उसमें तो मन बुद्धि को लगाना पड़ेगा, और अगर वो कहे कि भाई अभी बात मत करो, अभी हमें हैंडल साधना है, अभी हमें पैडल चलाना है, तो फिर बात कैसे कर सकते हो? तो इसी प्रकार से एक कदम और आगे चलो, माने इसी सीढ़ी में, ये तो रोज करते ही हैं आप, थोड़ा उसके एक सीढ़ी और ऊपर चलो कि शरीर प्राण मन बुद्धि सब ये अपना अपना कार्य करते रहें, लेकिन आप फ्री रहो उनके बीच में। 5वें अध्याय में भगवान ने बता दिया कि देखो 9 द्वारे पुरे देही, जैसे 9 दरवाजे वाला कोई एक नगर हो और उसका राजा जो है नैव कुर्वन्न कार्यन, वो बैठा हुआ जो है वो वहां बैठा हुआ कुछ करता धरता कुछ नहीं। इसलिए शरीर के प्राण मन बुद्धि के सारे कार्य चलते रहें, लेकिन उनमें कहीं कोई उलझाव की बात ना आवे। ऐसा व्यवहार जीवन होना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का जीवन जी रहा है, तो दूसरे व्यक्ति का धर्म ये बनता है कि उसमें बाधा न डाले। अगर कोई बाधा डालता है, कोई व्यक्ति ऐसा है आध्यात्मिक साधना में लगा है, भगवान के ध्यान चिंतन में लगा है, अपना काम व्यवस्थित रूप से नियमित रूप से कर रहा है, तो उसको करने देना चाहिए, उसमें सहायता करनी चाहिए, उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। बाधा डालना पाप है, अपराध है। इसलिए स्वयं भी इस प्रकार का जीवन जिए और दूसरों को इस प्रकार का जीवन जीने में सहायता करें, ये नियम है इस प्रकार से। फिर बार बार इस प्रकार से आप देखोगे तो इसके माने ये नहीं कि हमें ध्यान करना तो कुछ करें ही नहीं, निष्क्रिय बैठे रहें। इसलिए भगवान ने कह दिया युक्त चेष्टस से कर्मसु, कर्म भी करो, लेकिन युक्त चेष्टस माने उसको भी, उसकी चेष्टा भी युक्त होना चाहिए, नियमित होनी चाहिए, न ज़्यादा हो न कम हो। यह कार्य करते समय कोई मानसिक तनाव भी नहीं होना चाहिए, मन में कोई उसके साथ में इन्वॉल्वमेंट इस प्रकार परेशानी का नहीं होना चाहिए। ऐसे करके स्वस्थ चित्त बना रहे सदा, मन इनसे सबसे फ्री रहे संसार के झंझटों कार्यों से, तब ये परमात्मा में लगता है। सूक्ष्म मन चाहिए, शुद्ध मन चाहिए, और परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। उस क्षेत्र में तो एक बहुत ही संतुलित तरह का जब जीवन होता है, बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि रहती है, तभी ये कार्य संपन्न हो पाता है, नहीं तो व्यक्ति कर नहीं पाते। और जो लोग ये सब नहीं कर पाते, उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचे, उनका जीवन एक प्रकार से अधूरा रह गया, व्यर्थ हो गया। वो अपने आप को कुछ भी समझे, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, उसने जीवन में कुछ नहीं किया। इसलिए
भगवान बार बार समझाते हैं कि देखो ध्यान करने के लिए किस प्रकार से क्या करना चाहिए, तैयारी। अब कहते हैं कि जब ध्यान करो अपने, अब आंतरिक बात बताते हैं। 2 श्लोकों में तो जैसा बताया था आपको, ये बहिरंग साधन हो गए। अब अंतरंग साधन देखो एक बार फिर बताते हैं। पिछले श्लोकों में बताते रहे कि अपने चित्त को परमात्मा में लगाओ, ये बोलते रहे। अब यहाँ इस श्लोक में कहते हैं कि परमात्मा, अपने चित्त को परमात्मा में लगा रहने दो, लगाओ नहीं, लगा रहने दो। दोनों में अंतर देखो। लगाओ को मैंने बार बार चित्त इधर उधर चला जाता, फिर परमात्मा में लगा दो। एक तो बात ये हुई। अब दूसरी बात ये हुई कि चित्त परमात्मा में लग गया तो उसमें वही लगा रहने दो। देखो, यदा नित्यम चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते, आत्मनि अवतिष्ठते के माने क्या हुआ? आत्मा में ही चित्त, अपना मन उसी में स्थापित हो जाए। अवतिष्ठते, तिष्ठते के साथ और लगा दिया, अवतिष्ठते, बिल्कुल वहीं स्थिर होकर के रह जाए। वहां से हिले जुले नहीं, वहां से चले नहीं, इस बात का प्रयास करो। ये ध्यान की दूसरी मंजिल है। इसलिए भगवान दूसरी बार जो है इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। जो लोग प्रारंभिक ध्यान करेंगे बैठ करके, उनको ये चाहिए कि अपने मन को सब तरफ से हटा करके परमात्मा के सगुण साकार रूप का स्मरण करने में लगावें। बार बार इधर उधर चला जाता है, सब तरफ से ला करके फिर परमात्मा में लगाएं, फिर इधर उधर चला जाएगा, फिर परमात्मा में लगाएं। इस प्रकार का अभ्यास करते रहें। सगुण के बाद फिर निर्गुण में लगावें, उस परमात्मा का ध्यान करें। जिस परमात्मा का हम ध्यान कर रहे हैं वो कोई एक देशी थोड़ा ही है, एक कालीन थोड़ा है। वो तो परमात्मा सर्वव्यापी है, अनंत आकाश की तरह है। उसी ने हमारे ध्यान के लिए, हम उसे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में ध्यान कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके जो वो व्यापक रूप परमात्मा का है, अनंत रूप परमात्मा का, उसमें चित्त को लगा लो। चित्त बराबर परमात्मा में लगा रहे, इस बात की कोशिश करते रहे। तो बहुत दिनों तक ध्यान साधना जो व्यक्ति की चलती है, और सही ढंग से भी चलती है, तो भी बहुत दिनों तक यही होता है कि मन इधर उधर से लाओ, परमात्मा में फिर लगाओ। जब कोई दूसरी बात ध्यान में आ जाए तो उधर से हटा करके फिर परमात्मा में लगाओ। अभी ये बात आगे फिर कहेंगे कि बात ये कि अगर इस प्रकार से मन परमात्मा में स्थायी रूप से नहीं लगता है, इधर उधर चला जाता है, तो उसको ला करके परमात्मा में फिर लगाओ। ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा करते करते प्रयास ये करो, ऐसी युक्ति निकालो कि ये अपना चित्त जो है परमात्मा में लगा ही रहे। जितनी देर ध्यान करने बैठे, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, उतनी देर तक लगा ही रहे। जब इसमें सफलता मिल जाए कि चित्त अपना परमात्मा में लगा रहे, हाँ, तब बताते हैं कि देखो इसके फल क्या हैं, इसकी फिर विशेषता कुछ बताते हैं। पिछली बार देखो बताया था कि जो इस प्रकार से ध्यान करेगा वो आत्म विशुद्ध है, वो अपने आत्म विशुद्धि के लिए ध्यान करेगा। तो उसका लक्ष्य या परिणाम एक था, वो ध्यान में रखो। अब जब भगवान कहते हैं कि जो जिस व्यक्ति का चित्त परमात्मा में लग जाएगा, अवतिष्ठते, उसका क्या फल होगा? और उसका फल यही नहीं है, वो उसका उद्देश्य ये है आत्म विशुद्ध है नहीं है, हाँ? उसका फल जो है वो अगले श्लोक में बताएंगे। कहेंगे फिर तो उसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई, और फिर परमात्मा की प्राप्ति का आनंद उसे प्राप्त होगा। आत्म विशुद्ध है के माने ये है बताया था, उसको ध्यान में रखें कि हमारी चेतना जो है वो शरीर प्राण मन बुद्धि जो अनात्मा है उसके साथ मिल करके दूषित हो गई, समझ लो, गड़बड़ा गई। जैसे दूध में पानी मिला दो, हाँ, जैसे बाजार से मसाले आते हैं तो मसालों में, पिसे हुए मसालों में घोड़े की लीद मिला दी, तो दूषित हो गया मसाला। हाँ, जैसे अरहर की दाल बाजार से लाए, उसमें तुइया मिला दी, हाँ, तो हो गई ना मिलावट। तो इसी प्रकार जो मिलावट है, आप जानते हो हर मिलावट आपको खराब लगती है, तो फिर ऐसी अपने भीतर भी मिलावट हो गई। अपनी चेतना के साथ अनात्मा शरीर प्राण मन बुद्धि, जहाँ मांस है, हड्डियां हैं, जिसमें कि मज्जा है, ये सब अशुद्ध तत्व हैं, वो सब आकर के आत्मा में मिल गए, तो ये सब भी गंदगी पैदा होगी उसमें आत्मा में। तो आत्म विशुद्ध है कि माने इनसे सबसे आत्मा को अलग करो। ये तो आत्म विशुद्ध हुआ। लेकिन आत्म विशुद्ध हो गया तो अब अगर हमारा चित्त परमात्मा में लग गया तो अब क्या होगा? तो अब आत्म विशुद्ध तो पहले ही हो चुका है, तो अब क्या होगा?
अब उसी परमात्मा में स्थापित हो जाएगा और उसके स्थापित होने का जो फल शांति है, आनंद है, वो सब व्यक्ति को प्राप्त होने लगेगा। हाँ? पूर्णता के अनुभूत होने लगेगी, तृप्त होने लगेगा, संतुष्ट होने लगेगा। ये सब लक्षण उसमें देखने आए, उनका वर्णन करते हैं आगे। इसलिए इसमें बोले यदा विनियतम चित्तम, तो भाई चित्त को तो नियंत्रित करनी पड़ेगा, बार बार इधर उधर जाता है, ला ला करके आत्मा में लगाना पड़ेगा। लगाते लगाते जब चित्त कंट्रोल में आ गया कि माने अब हमने चित्त को परमात्मा में लगा दिया, तो लगा ही रहता है, अब इधर उधर नहीं जाता, तो अब ये कैसा हो गया? विनियतम चित्तम। जब तक इधर मन इधर उधर जाता रहता, संसार की वस्तुओं का स्मरण करता रहता है, तब तक ये गुण उसमें नहीं आया, वो नियत चित्त नहीं हुआ, विनियत चित्त नहीं हुआ। जब एक बार परमात्मा में लग गया और लगा ही रहे, हमारी आज्ञा का माने, इधर उधर गड़बड़ न करे, तो विनियतम चित्तम हो गया। तब वो क्या होगा कि आत्मा अवतिष्ठते, आत्मनि अवतिष्ठते। अब देखो कहते हैं कि एक बात, अब एक पहले तो आप कामनाओं के त्याग के लिए प्रयास करते रहे, अभ्यास करते रहे, लेकिन अब कहते हैं कि निष्प्रहा सर्व कामेभ्यः, अब समस्त कामनाएं उसकी स्वतः ही समाप्त हो गई। अब वहां कोई कामना हो ही नहीं सकती। अगर वो आत्मभाव में स्थित होकर के कामना करे भी, तो कामना करने वाला नहीं है और काम में पदार्थ कोई नहीं है। ये बात कहने के लिए वेदांत में फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। निष्प्रहा सर्व कामेभ्यो, जिसका कि चित्त परमात्मा में स्थापित है, वो निष्प्रह है और समस्त कामनाओं से छुटकारा कैसे हो गया? कहते हैं ऐसे हो गया कि अब यहाँ पर आत्मा ही आत्मा शेष रह गया। जब चित्त आत्मा में परमात्मा में लग जाता है, तो वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। चित्त चित्त नहीं रहता, परमात्मा स्वरूप हो जाता है, और एकमात्र परमात्मा ही सर्वत्र रह गया। जब परमात्मा ही सर्वत्र रह गया, तो परमात्मा न तो कामना करने वाला है और न परमात्मा काम में पदार्थ है। इसलिए वहां ये दोनों वस्तुएं नहीं होती। और फिर वो छांदोग्य उपनिषद का ये श्लोक, ये मंत्र वहां काम करता है। कहते हैं कि देखो, जब जो है चित्त आत्मा में परमात्मा में लग गया, तो फिर कस्य काम आए, माने किसकी कामना के लिए, कौन जो है फिर उसमें जो है वो हो, उसमें परिशुद्धते, उसके कारण से कौन व्यक्ति जो है उसमें से पीड़ित हो। अब न तो कोई कामना करने वाला पीड़ित व्यक्ति है जो तकलीफ उठावे, और न काम में पदार्थ है जिनको प्राप्त करने की कोशिश करे। पंचदशी में इस श्लोक के ऊपर बड़ी व्याख्या, 300 श्लोक में व्याख्या कि कैसे जो है ये है ये कामना करने वाला है, ये काम में पदार्थ है, ये सब इसकी भूमिकाएं विभिन्न हैं, ये सब चलती रहती हैं। लेकिन एक अवस्था में पहुंच करके ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, न कामना करने वाला रहता है और न काम में पदार्थ रहते हैं। अगर काम में पदार्थ हो लेकिन कामना करने वाला ना हो, तो कामना कौन करे? अगर कामना करने वाला रहे लेकिन काम में पदार्थ ही नहीं है, तो कामना किसकी करे? हैं? तो ये स्थिति वहां हो जाती है। आत्मभाव में स्थित होने पर कामना करने वाला चित्त जो था, वो तो परमात्मा में लीन हो गया, इसलिए वो कामना करने वाला वहां नहीं है। परमात्मा भाव का परमात्मा एक ऐसी प्रखर चेतना है, तीव्र चेतना है, कि जिसके प्रकाश में ये काम में पदार्थ विलुप्त हो जाते हैं। जैसे खूब प्रकाश हो तो अंधेरा लुप्त हो गया, तैसे उस प्रकाश में सब जो है ये है नाम रूपात्मक सारा जगत वहां लुप्त हो गया। वहां कोई कुछ उपलब्ध ही नहीं होता है। तब जब उपलब्ध ही नहीं होता है कहीं, तो उसकी कामना क्या करे? इसलिए कहते हैं कि वहां निष्प्रहा सर्व कामेभ्यः। ये भी समझ लेना कि चाहिए कि वैसे शब्द तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन उसका तात्पर्य कहाँ तक है, इसको ध्यान दें। और कहते हैं युक्त उच्यते इति उच्यते तदा। तो अब उस समय कहलाता है कि अब चित्त जो है वो परमात्मा में लग गया है, युक्त हो गया है। योग साधना, और फिर योग के बाद में चित्त का परमात्मा में लगना योग, और फिर योग युक्त हो जाना। तो अब इस समय चित्त जो है योग युक्ता इत्युच्यते, परमात्मा में चित्त बिल्कुल लग गया। जब तक कि बार बार मन इधर उधर जाता रहे, तब तक ये समझो कि अभी चित्त परमात्मा में लगा नहीं है, अभी उसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब चित्त इधर उधर न जाए, एकमात्र परमात्मा का ही सतत चिंतन करे,
तब समझ लेना कि अब चित्त जो है वो परमात्मा में लीन हो गया और युक्त हो गया है। अगला श्लोक देखिए। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। अब उसी अवस्था का वर्णन करते हैं, एक उदाहरण देकर के समझाते हैं। कहते देखो, जब चित्त आत्मा में ही स्थित हो जाता है तब उस समय उसकी उपमा एक ऐसे दीपक से दी जा सकती है जो ऐसे स्थान पर रखा हो जहाँ हवा न चल रही हो। निर्वात, वात के माने वायु, निर्वात स्थान के माने जहाँ वायु के झकोरे न लगते हो, वहाँ अगर दीपक रखा हो, जल रहा हो, दीपक हो, उसमें बत्ती हो, उसमें तेल हो, जल भी रहा हो, तो उसकी जो शिखा, दीप शिखा है, लौ है, वो बिल्कुल जलेगी लेकिन स्थिर सी मालूम पड़ेगी, बिल्कुल स्थिर है। ये उदाहरण ढूंढ करके लाए। एक जैसी बना, उसकी, उसके रूप, उसका आकार, उसका जो है बदलेगा नहीं, कभी ज्यादा हो, कभी घटे, कभी इधर जाए, कभी उधर, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा लगेगा जैसे कांच का इतना बड़ा चमचमाता हुआ ये कोई वस्तु है, कोई ऐसी करके वो दिखाई देगी चमकती हुई। तो ये जैसा ये दीपक शिखा उस समय हो, तो ये कहते हैं यथा दीपा निवातस्था, निवातस्था जहाँ वायु न हो वहां पर हो, न इंगते, न इंगत के माने है हिलना जुलना उसका, तो न इंगते जहाँ वो हिलती डुलती दीप शिखा नहीं है, स उपमा स्मृता, कहते हैं कि यही उसकी उपमा दी जाती है। उस समय ध्यान के समय चित्त की यही दशा हो जाती है। अब इसमें देखो इसमें उपमा की बात क्या हुई कि अब चित्त जो है बाह्य जगत के विषयों की तरफ नहीं जाता, मैंने हिलता डुलता रहे। अगर विषयों का कोई चिंतन किया और फिर परमात्मा का चिंतन किया, फिर कुछ और चिंतन किया, फिर परमात्मा का चिंतन किया, तो ये सब क्या हुआ, अभी वो चित्त जो है वो हिल डुल रहा है, तो ये हिले डुले नहीं। लेकिन एक बात और ध्यान में रखते हैं, चित्त तो हिलता डुलता नहीं है। हम अपने नित्य के व्यवहार में, जीवन में देखें तो भी रात में अगर हम सो जाएं और गहन निद्रा में चले जाएं तो चित्त क्या होता है, हिलता डुलता है, उस समय भी हिलता डुलता नहीं है। हाँ? लेकिन उस समय वो चित्त या मन बुझ जाता है। हाँ? दीपक बुझ जाए तो फिर उसकी लौ इधर उधर नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं। कहते हैं दीपक की लौ जले लेकिन हिले नहीं। इसी प्रकार से चित्त लय अवस्था को प्राप्त न हो किंतु हिले नहीं। माने तात्पर्य कहने का क्या है कि ध्यान में जो दो बाधाएं हैं वो अंत तक ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एक तो ये कि चित्त का लय हो जाना, निद्रा आ जाना, तो जो निद्रा आ जाना है वो ध्यान नहीं है। और दूसरी बात, अगर निद्रा नहीं आई और चित्त अगर हिलता रहा, विषयों का चिंतन करता रहा, कभी इधर गया कभी उधर गया, तो फिर उसका ये भी ध्यान नहीं है। जब चित्त लीन भी न हो और उसमें विक्षेप भी न हो और आत्मा में ही अवतिष्ठते, स्थित भी रहे, तब ध्यान हुआ। इतनी कंडीशन ध्यान की है। अब इसलिए दीपक की लौ से अब इस दृष्टांत को मिलाओ। दीपक की लौ जैसे चमचमा रही है, उसी प्रकार से वो हो, उस समय अंतश्चेतना जागृत है। दीपक का चमकने के माने, दीपक का जलने के माने हम ध्यान की अवस्था में जागृत हैं, सो नहीं गए और फिर भी विक्षेप नहीं है, जागृत भी हैं और विक्षेप भी नहीं है। तो अब देखो कि ये अवस्था ऐसी है, नट जैसी अवस्था। धीरे धीरे आप अपनी संभालते संभालते बैलेंस बनाते 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 व्यवहार काल में भी बैलेंस बनाते रहो, खाने पीने में भी बैलेंस बनाते रहो, चलने फिरने में बैलेंस बनाते रहो, बातचीत में बैलेंस बनाते रहो, और फिर ध्यान के समय में बैठ करके अपने मन बुद्धि को बैलेंस करते रहो। करते करते इस प्रकार की नट की कलाबाजी सीखते सीखते एक दिन ऐसा आ जाएगा जैसे नट जो है वो एक डोरी के ऊपर चला जाता है। एक डोरी यहाँ से यहाँ बांध दी, उसी के ऊपर कहो यहाँ से वहां तक चला जाए, लपलपाती हुई डोरी पर। ऐसे फिर नट जैसी तरह से अभ्यास हो जाए तो बस उस परमात्मा में चित्त स्थापित हो गया।
कहते ये उसकी फिर पूर्णावस्था सफलता ये है जीवन की। ये जो दीपक की लौ हिलती है वो क्यों हिलती है? अब बात नाम दे दिया हवा का। अगर हवा में उसी दीपक को रख दो तो हवा का झोंका लगेगा तो हिलेगी। अगर उसी को ऐसे स्थान पर दीपक को रख दो जहां पर हवा न चल रही हो तो जब हवा का झोंका ही नहीं लगेगी तो हिलेगी नहीं। तो बस सिद्धांत यही है कि जब कामनाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, तो वही कामनाएं ही चित्त को झकझोरती रहती हैं, उन्हीं से विक्षेप रहता है। अगर कामना रूपी वायु न चले, कामना रूपी आंधी न चले, तो चित्त को हिलने डुलने का कोई कारण ही नहीं। चित्त का कोई कहे कि चित्त का ये तो स्वभाव है, वो तो हिलेगा ऐसे, सो नहीं उसका हिलाव है। उस चित्त को हिलाने वाली कामनाएं हैं, वे कामनाएं चित्त को हिला देती हैं। कामनाएं नहीं होगी तो चित्त वैसे वैसा बना रहे। जैसे दीपक की शिखा जो है, उस दीपक की शिखा का हिलना अपना स्वभाव नहीं, वो तो जब वायु को झोंका लगेगा तभी हिलेगी। इसी प्रकार है चित्त अपने आप जो विक्षेप उसमें हो तो नहीं होता है। चित्त के जितने विक्षेप हैं वो वासनाओं के कारण से, कामनाओं के कारण से। अब ये देखो, मान लो कि आपके मन बुद्धि चित्त यहाँ है, होता ये व्यवहारिक जीवन में कि हमारी तमोगुणी वासनाओं की आंधी चलती रहती है और इनमें सब में जो विक्षेप पैदा होती रहती, रजोगुण की आंधी चलती रहती है तो इससे विक्षेप होता रहता है। जब सत्वगुण आता है, अधिक होता है रजोगुण तमोगुण से, तब इसमें शांति दिखाई देती है। रजोगुण की जितना अधिकता होती जाती है उतनी ही इनमें शांति होती जाती है। ये प्रक्रिया अपने भीतर चलती रहती है, इसको पहचानो। ये जब तमोगुण की आंधी चलती है तब आंधी जैसे कभी कभी आपने देखी होगी 10-5 साल में आंधी आ जाती है, काली आंधी आ जाती है, हाँ? जिसमें मिट्टी कंकड़ सब आते हैं। अब आप उस समय रास्ते में आप चलो तो आंखें खोल करके नहीं चल सकते, सब आंखों में मिट्टी कूड़ा भर जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, जिधर से आंधी आ रही है उधर पीठ करके और दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाओ, बस आंखें बंद करके। जब आंधी निकल जाए तब खड़े हो। तो वो जैसे इस प्रकार की काली आंधी झकझोरती है, तमोगुण इसी प्रकार से व्यक्ति को झकझोरता है। आंखें उसकी जो है बिल्कुल कूड़े से भर देता है, माने बुद्धि पर उसकी काम नहीं करती, सत्य समझ में नहीं आता, जीवन के उद्देश्य लक्ष्य किस प्रकार से जीना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को सब कुछ नहीं सूझता उसे। और यदि काली आंधी न चले तो ये लाल आंधी तो बहुत बार चला करती है, हाँ? हर साल चला करती है। जब देखो तो गर्मी के दिनों आए तो आंधी पे बंडा धूल उड़ रहा है, जब देखो तो आंधी चल रही है, हाँ? तो ये आंधी तो रोज आपको देखने मिलती, कोई ऐसी बात नहीं देखने में। दरवाजे खटखड़ाने लगे, खिड़कियां फटने टूटने लगी। इसमें देखो जहाँ कूड़ा भर गया, कमरे में कूड़ा भर गया, बाहर कूड़ा भर गया, ये सब इस प्रकार की जब होती है तब उसमें जो वो उपद्रव होते वायु के। ऐसे करके अपने अंदर जब ये वासनाओं की आंधी चलती है तो बस अपने भीतर जो है उपद्रव, मन में उपद्रव होने लगती, अशांति उत्पन्न होती। अब इन्हीं को आप देखो तो बोलेंगे कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। 3 अध्याय में भगवान कहा कि देखो ये है कामना है, क्रोध है, ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाले हैं। अब देखो जब क्रोध आता है तो मन में विक्षेप होता है कि नहीं होता है, अपने आप पहचान करके देखो। और ये विक्षेप कहाँ से आया, जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है ये क्रोध की आंधी चल रही है। और क्रोध की आंधी पैदा कहाँ से हुई, कई रजोगुण से पैदा हुई। वो रजोगुण क्रोध की आंधी पैदा करता रहता है और क्रोध जो है वो, क्रोध की आंधी जो है वो मन को अशांत करती रहती है, झकझोरती रहती है। बस ये जीवन में इस प्रकार की दीन दशा व्यक्ति की है। ये कोई महिमा की स्थिति नहीं कि देखो हम कितना क्रोध कर लेते हैं, हमारा मन कितना अशांत है, हाँ? ये दीन दशा व्यक्ति की है, दुर्बलता है उसकी सबसे अधिक। शास्त्र समझाते हैं कि भाई इस दुर्बलता से बचो। अब कहीं कोई कहने लगे ये तो हमारा साफ स्वभाव है और हमारी प्रकृति है, ये तो बदल ही नहीं सकती, तो फिर गीता नहीं पढ़ना चाहिए, उसे रामायण नहीं पढ़नी चाहिए, हाँ? उसे अपने संसार में जो दूसरे लोग हैं उनके साथ घूसेबाजी का अभ्यास करना चाहिए। घूसेबाजी, बस वही कार्य क्षेत्र उसका है। वहां पर अपना घूसा दूसरे को मारो, दूसरा घूसा तुम्हारे मारे, बस। शास्त्र मत पढ़ो, गीता मत पढ़ो,
कहते ये घुसाबाजी क्यों कर रहा होगा, ये तो मेरी प्रकृति है बस। और ये प्रकृति मेरी बदल सकती नहीं है। लेकिन गीता पढ़ोगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि प्रकृति बदलती है, और न बदलती हो तो गीता का कोई प्रयोजन ही नहीं, उपदेश का कोई प्रयोजन ही नहीं, व्यर्थ हो गए, बेकार समय नष्ट कर रहे हो। जब प्रकृति बदलनी नहीं है तो गीता और क्या करता, क्या है? गीता तो यही बताता है कि अपनी प्रकृति को बदलो, बदलो, बदल सकती है, बदलने की युक्ति बता रहे हैं, आप करके देखो बदलेगी। जैसे आपकी प्रकृति बिगड़ी है, बिगाड़ते बिगाड़ते आपने बिगाड़ ली है, ऐसी अपनी प्रकृति को बनाओ तो बनाते बनाते बनेगी। दूसरी पंक्ति में उसी बात को, पहली पंक्ति में तो उदाहरण है, दूसरी पंक्ति में समझा दिया। योगिना यत चित्तस्य योगिना युञ्जतो योगम आत्मनः, वो जिसने कि अपने नियत चित्त है, कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है माइंड को, वो योगी अपने आत्मा में ही उसने अपने चित्त को लगा दिया है। जब योगी अपने चित्त को आत्मा में, परमात्मा में, ब्रह्म में लगा देता है, तदाकार हो जाता है, उसी में स्थित हो जाता है, तब उसकी गति ये होती है कि वो निर्वात स्थान में रखे हुए दीप की लौ के समान उसका चित्त बिल्कुल स्थिर हो जाता है। फिर आप याद रखो, चित्त स्थिरता के प्रयास में होता क्या है? निद्रा। निद्रा और चित्त का परमात्मा में लगना, ये दोनों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरह बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे का अपोजिट। कैसे? पोल अपार्ट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल कहीं मिलते नहीं है, नॉर्थ नॉर्थ में रहता, साउथ साउथ में रहता। इस प्रकार से ये है, निद्रा की दिशा साउथ पोल, तो ये ध्यान की अवस्था चित्त परमात्मा में लगा, तब सब नॉर्थ पोल हो गया। माने विपरीत दिशा है बिल्कुल एक दूसरे की। इसलिए जो है ये है, धीरे धीरे करके अभ्यास करके निद्रा से बचें, विक्षेप से बचें। निद्रा से बचने के लिए तमोगुण दूर होना चाहिए, विक्षेप से बचने के लिए रजोगुण दूर होना चाहिए। ये सब दोनों धीरे धीरे समाप्त होने चाहिए। अपने व्यवहार काल में भी प्रयास करते रहो। अब यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि निष्काम कर्मयोग में कामनाओं के त्याग करके निष्काम कर्मयोग करने के लिए क्यों इतना आग्रह किया गया है। हा? अब देखो, वो अगर न किया गया होता, वो साधना जो नहीं करेगा, तो यहाँ आकर के उससे ध्यान बनेगा नहीं, उसका तमोगुण रजोगुण छूटा नहीं, सप्तगुण की वृद्धि हुई नहीं। इसलिए वो चित्त के ऊपर नियंत्रण करे, आत्मा में परमात्मा में लगावे तो लगेगा नहीं। ये भी देखो, बराबर अनुभव देखते रहते हैं लोग बाग, ये समझते हैं कि ये चित्त को परमात्मा में लगाए जो शांत व्यक्ति हैं, रहने वाले व्यक्ति हैं, ये जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते, इस शांत ही बैठे रहे, इनसे कुछ होने वाला नहीं, बेकार के आदमी बिल्कुल है, कूड़ा कबाड़, किस मतलब के हैं, गुड फॉर नथिंग। अपना चित्त परमात्मा में लगाए बैठे हैं बस। देखो वो लोग कितने अच्छे हैं जिनके मन में उद्वेलन है, अशांति है, महत्वाकांक्षा है, कितने झगड़े में, कितने संघर्षों में पड़े हुए हैं। इनके समान महान व्यक्ति कौन होगा। ये बुद्धि कैसी है? देखो, ये दोनों बुद्धियां, एक लौकिक बुद्धि, एक पारमार्थिक बुद्धि है। लौकिक बुद्धि को लौकिक बुद्धि ही श्रेष्ठ दिखाई देती है, और परमार्थ बुद्धि जहां शांति है, निंगते उपमा, जहां पर कि चित्त पहुंच करके परमात्मा में स्थित होकर के दृढ़ हो गया, अचल हो गया, वो उनकी महिमा समझ भी नहीं आती उनको। ऊपर से देखने में दिखाई देता है कि ये योगी जो है ये है, ये योगी कुछ है ही नहीं।
फटीचर बिल्कुल, इसके नहीं कपड़ा न लुत्ता न खाना पीना, शरीर से कुछ नहीं, इस प्रकार से ऊपर दिखाई देता है। लेकिन वो परमात्मा स्वरूप हुआ बैठा हुआ है, परमानंद को प्राप्त हुआ बैठा हुआ है, मुक्त बैठा हुआ है। जो अवस्था को प्राप्त करना जीवन में एक जीवन क्या सैकड़ों जीवन लग जाते हैं तो भी प्राप्त नहीं होती, उस अवस्था को प्राप्त बैठा हुआ। अगला श्लोक देखिए। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। देखो इस श्लोक में आत्मा आत्मा शब्द कई बार प्रयोग किया गया है और आत्मा आत्मा शब्द का अर्थ भी अलग अलग है। यहाँ पर एक ही अर्थ समय नहीं है। एक तो ये हो गया यत्रो परमते चित्तम, पहली पंक्ति में तो कि जब चित्त उपरांता को प्राप्त हो जाए, निरुद्धम निरुद्ध हो जाए, रुक जाए, योग सेवया योग की साधना करने के द्वारा, तत्र उस समय क्या होता है, आत्मनः आत्मानं पश्यति आत्मनि, आत्मनि आत्मनः आत्मानं पश्यति, आत्मा में आत्मा से आत्मा को देखता है। देखो आत्मा में आत्मा से आत्मा को देखता है और तुष्यति, और फिर उसके बाद ये एक फल इसका ये भी कि संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है। तुष्यति माने तृप्त हो जाता है। यहाँ आत्मन के माने परमात्मा में हो गया, परमात्मा में चित्त पहुंच गया, उसी में स्थित हो गया है। तो अब वो क्या होता है वहां पर, अपने वो हो उसको आत्मा से आत्मा की ही अनुभूति होती है। अब ये बात बताना चाहते हैं कि ये कोई पूछे कि जिस समय इस प्रकार चित्त आत्मा में लगा होता है तो आत्मज्ञान किसे होता है? तब देखो ये बात कहना जल्दी आसान नहीं है। एक प्रकार से ये ज्ञान अपने ही मन बुद्धि को होता है, बुद्धि को ही आत्मा का ज्ञान होता है, चित्त को ही आत्मा का ज्ञान होता है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि चित्त को ये सामर्थ्य नहीं है कि आत्मा के सामने ठहर सके। आत्मा का ज्ञान आत्मा से ही होता है। अब दोनों को समझने की कोशिश करो। क्योंकि आत्मा ऐसा प्रकाश स्वरूप तत्व है कि जिसमें उससे नेगेटिव वस्तु ठहर नहीं सकती। जैसे प्रकाश है, उस प्रकाश में अंधकार ठहर नहीं सकता। ये कहो कि प्रकाश का ज्ञान किससे हो रहा है, कि अंधकार के द्वारा प्रकाश का ज्ञान हो रहा है, तो ये कहाँ बात सार्थक हुई है? इसी प्रकार से कहो ये मन बुद्धि जो अज्ञान स्वरूप हैं, इनके द्वारा जो है आत्मा का ज्ञान हो रहा है, तो कैसे हो सकता है? एक बात ये हुई। इसलिए वो हो चेतना स्वरूप आत्मा, जो अनंत आत्मा है, उसकी अनंतता, उसकी चेतना, उसका ज्ञान आत्मा से ही आत्मा को होता है। उपनिषदों में बहुत बार यही कहा गया कि आत्मा का ज्ञान आत्मा ही से, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, स्वयं चेतना स्वरूप है, स्वराट है। इसलिए उसका बोध अनुभूति उसी में, उसी के द्वारा अपने आप उस अवस्था में होती है। लेकिन बात यह है कि ज्ञानी अज्ञानी कौन है? जब ये कहो तो आत्मा क्या पहले अज्ञानी था? जब उसको आत्मा से आत्मा में ज्ञान होने लगा तो अब ज्ञानी हो गया आत्मा। तो अब ये बात आत्मा में नहीं बनती। आत्मा पहले अज्ञानी था नहीं, और अब आत्मा का जब ज्ञान आत्मा से आत्मा को ज्ञान हुआ तो आत्मा ही अब ज्ञानी हो गया हो, तो ये ऐसे हो नहीं सकता। माने आत्मा में अज्ञान का आरोपण नहीं हो सकता। तो फिर ये अज्ञान था कहाँ? तो फिर मानना पड़ेगा वो दूसरा चित्त कहो या बुद्धि कहो, उसी में अज्ञान उसी में था। और अज्ञान अगर मिट गया तो फिर जहां अज्ञान होगा वहीं तो मिटेगा। इसके माने बुद्धि में अज्ञान जो था आत्मा का वो मिट गया, ज्ञान बुद्धि में आ गया। अब देखो दोनों तर्कों को आप देखो, दोनों तर्क अपने अपने स्थान पर ठीक है। अज्ञान की निवृत्ति अपनी ही बुद्धि में होती है, आत्मज्ञान उदित होता है, बुद्धि में ज्ञान आ जाता है। लेकिन आत्मज्ञान जब होता है तो वो आत्मा से ही आत्मा को ज्ञान होता है। बुद्धि जिस समय कि अपनी
ये कहना चाहिए कि अपनी उछल कूद बंद कर देती है, बुद्धि अपना प्रयास बंद कर देती है, तब अपने आप आत्मा से ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। ये भी कहो कि बुद्धि लीन हो जाती है उस समय, फिर आत्मा का ज्ञान होता है, तो बुद्धि लीन कह दोगे तो बुद्धि लीन तो सुषुप्तावस्था में भी हो जाती है, तब कहां आत्मा का ज्ञान होता है। इसके माने है उस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में बुद्धि को लीन नहीं होना चाहिए, बुद्धि रहनी चाहिए, उससे ज्ञान होना चाहिए। अब ये बातें सब बैठे बैठे इसमें इसको देखो, पंचदशी इत्यादि ग्रंथों को देखो, शंकराचार्य जी के भाष्यों को देखो, तो अब तो ये अंतिम गति है। उसको समझने के लिए वो वर्णनातीत है। एक प्रकार से कहो तो भी गलत हो जाती है, दूसरे प्रकार से कहो तो भी गलत हो जाती है, और वो किसी प्रकार से धीरे धीरे समझ करके लाओ। लेकिन उसको उतना ज्यादा समझने की प्रारंभ में आवश्यकता भी नहीं है। अंत में जब व्यक्ति उसको ध्यान करते करते चित्त परमात्मा में लगे, तभी वहां पर ये सब बातें समझने की भी हैं कि अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, कैसा अनुभव हो रहा है, ज्ञान अज्ञान कहाँ था, कहाँ मिट रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, आत्मा का ज्ञान हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ये सब देखो। हाँ? एक उदाहरण हम देते हैं, याद होगा आपको बहुत बार कहा, जैसे कि कोई व्यक्ति गर्मी के दिनों में प्रातः काल उठे, चलो कहे कि बहुत गर्मी है, गंगा जी का स्नान करके आते हैं, वो गंगा जी तक जाए और गंगा जी में स्नान करे, तो वो थोड़ा उसको देखो वो कैसा फील करेगा। पहले तो गर्मी लग रही थी उसे, फिर जब गांव से नगर से निकल करके गंगा जी के किनारे पहुंचा तो वहां कैसा लगेगा, बेटर लगने लगे कि नहीं, खुली हवा लगेगी, थोड़ी हवा पानी के ऊपर से आती हुई हवा की शीतलता भी लगेगी। तो देखो अंतर यहीं से हो गया। उसके बाद फिर वो उसने अपने कपड़े उतारे और गंगा जी में प्रवेश किया। और प्रवेश करके गंगा जी में स्नान किया, शरीर ठंडा हो गया। उसके बाद बाहर निकला, फिर हवा लगी शरीर में। अब देखो गंगा स्नान के पहले और गंगा स्नान के बाद क्या अंतर हुआ। क्या गंगा स्नान के पहले जैसे लग रहा था, गंगा स्नान के बाद भी वैसे ही लग रहा है? ये बदलाव जो आया ये कैसे आया है? इसी प्रकार से देखो कि अपना चित्त जाकर के आत्मा में, परमात्मा में एक बार उसने डुबकी लगा दी, ध्यान की अवस्था में जाकर के नाक कान सब बंद करके डुबकी लगा करके आधे घंटे वहीं बैठा रहा है, और उसके बाद निकल करके आया फिर, और फिर व्यवहार काल में आया। तो बताओ ये चित्त क्या पहले जैसा होगा? है? इसमें कुछ अंतर होगा। इसलिए शास्त्रों में बताया जाता है कि आत्मा को उदाहरण के लिए समझने के लिए गंगा नदी समझो। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदका शील तटादयोर्मि तत्राभिषेकम कुरु पांडपुत्र नवारिणा शुद्धति चांतरात्मा। कहते हैं कि जो है ये है, आत्मा को ही नदी समझो, उसी में स्नान करो। पहले तो प्रारंभ में, बालपन में, युवा काल में तो आप गंगा जी में स्नान करते रहो, करना चाहिए, और स्नान करते करते अनुभव करो कि पहले कैसा लगता था, स्नान करने के बाद कैसा लगता है। बार बार अनुभव करो। जब खूब अनुभव उसका हो जाए तो अब ये शास्त्र की बात को देखो। तो जब ये कहेंगे शास्त्र की देखो अपने आत्मा रूपी नदी में स्नान करो, तो आपको लगे कि हाँ इसमें भी मजा आएगा, पहले जैसे अब नहीं रहेंगे, इसमें भी फिर हमारे चित्त को शीतलता प्राप्त हो जाएगी, आनंद प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अब आत्मा की नदी में स्नान करो। ये ध्यान क्या है? आत्मा की नदी में स्नान है। अब ये उस अवस्था में जब ज्ञान होता है तब ये भी पता चल जाता है, ये जो चित्त है जो कि ध्यान करते करते आत्मा में लग गया, परमात्मा में लग गया, स्थिर हो गया, ये चित्त कोई आत्मा से भिन्न वस्तु नहीं है। आत्मा में ही चेतना की ही एक ये तरंग है। लहर बन गई और लहर मिट गई। चित्त कब तक है? जब तक कि चेतना की एक तरंग बन गई तब तक चित्त है। और जहां वो तरंग पानी में लीन हो गई तब वो तरंग का क्या हुआ? पानी रूप हो गई। इसी प्रकार से चित्त के दो रूप, एक तरंगायित रूप और दूसरा आत्मा में स्थित होकर के तदाकार रूप। लेकिन ये तरंगायित रूप भी दो प्रकार का,
जब तक वो आत्मा में लीन नहीं हुआ तब तक उसके ऊपर वासनाओं का प्रभाव, जैसे पानी के ऊपर, नदी के ऊपर, समुद्र के ऊपर हवा चलती रहती है और तरंगें बनती रहती है, इसी प्रकार वासनाओं की जब तक आंधी चल रही है तब तक इस प्रकार की तरंगें बन रही हैं, तरंगायित हो रहा है। और जहां वो वासनाओं की आंधी समाप्त हो गई, हवा चले नहीं बिल्कुल, तो नदी के ऊपर, तालाब के ऊपर, समुद्र के ऊपर कई तरंग नहीं दिखाई देगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आत्मा ही आत्मा शेष रह गया, उसमें तरंग माने चित्त जैसी या बुद्धि जैसी कोई वृत्ति वहां नहीं रह गई, निर्वृत्ति अवस्था को प्राप्त हो गई। तो यदि कोई व्यक्ति एक बार इस प्रकार से निर्वृत्ति अवस्था को प्राप्त करके आत्मभाव में स्थित होकर के आत्मा के आनंद का अनुभव कर ले तो वृत्ति उत्पन्न होगी, तो भी उसके बाद उसका अनुभव उसको रहेगा वृत्ति को कि हम आत्मभाव में स्थित थे तब कैसा आनंद था, और वो आनंद ही स्थायी आनंद है, शाश्वत आनंद है। चित्त को ये भी पता चल जाएगा कि वही आत्मा ही अपना वास्तविक स्वरूप है, उससे भिन्न हम नहीं, कुछ भी नहीं उससे भिन्न। ये भी बात उसे पता, ये ज्ञान हो गया। जब तक चित्त ये समझता है कि ये जगत यही सब कुछ है, शरीर ही सब हमारा रूप है, तब तक चित्त को आत्मा के आनंद का पता नहीं। लेकिन जब चित्त ने एक बार आत्मा में डुबकी लगा ली तो उसे ये पता लग गया हम कहीं भी कुछ भी कार्य व्यवहार करें, लेकिन हमारा असली रूप क्या है? आत्मा ये। बस ये देखो, धीरे धीरे करके इस प्रकार से उस आत्मज्ञान की स्थिति का वर्णन भगवान ने कर दिया। यत्रो परमते चित्तम, जब चित्त उपरामता को प्राप्त हो। उपरामता शब्द आपको बता दिया, इसके माने क्या है कि जब उपरामता की आप परिभाषा तत्वबोध में आप देखिए, वहां भगवान ने जहां समदम उपरति बोला, उपरति माने उपरामता को प्राप्त हो गया। तो ये उपरामता क्या चीज है? जहां सब क्रियाओं से व्यक्ति निश्चिंत हो जाए, छुटकारा पा जाए, वो उपरामता है। उस समय चित्त अपनी तरंगायित दशा से उपरामता प्राप्त, उसमें तरंग है ही नहीं, उसमें वो अपना उस क्रिया उसमें है ही नहीं। उस समय कहते हैं उपराम हो गया। व्यवहार में भी कभी कभी बोल देते हैं कि देखो काम, इतने काम छो, सब कामों से अब हमें उपरामता प्राप्त हो गई, सब काम हमारे पूरे हो गए और हम उपराम हो गए, छुट्टी हो गई उनसे। ऐसे करके जिस समय की चित्त को संसार की बातों को सोचने से छुट्टी मिल जाए, उस समय वो उपरामता को प्राप्त है। तो ये कहते हैं यत्र उपरमतो चित्तम, और ये उपरामता चित्त की सहसा प्राप्त नहीं हो जाती। आप ये मत समझो किसी दिन अपने आप इस प्रकार से हो जाएगी। ये होगी योग सेवया निरुद्धम, योग सेवया होगा। यहाँ सेवा शब्द योग के लिए है। योग का सतत अभ्यास करते करते वर्षों वर्षों अथवा कई जन्म में तब ये अवस्था प्राप्त होगी। ये सेवा है, जैसे कोई औषधि का सेवन करता है, जैसे कोई देवताओं का सेवन करता है, जैसे कोई अपने स्वामी का सेवन कर सेवा करता है, ऐसी सेवा करना। सेवा करने के माने उसी में लगे रहना। जब कोई व्यक्ति इसी प्रकार से इसी ध्यान साधना में लगा ही रहेगा तब योग सेवया, ध्यान साधना की योग सेवा के द्वारा निरुद्धम, तब उसका चित्त निरुद्ध होगा। निरुद्ध होगा तब उपरामता को प्राप्त होगा। निरुद्ध के माने जब उसमें विषयाकार वृत्तियां न हो। तब इसको समझने के लिए, इन्हीं सब स्थितियों को समझाने के लिए फिर वृत्तियां कितने कितने प्रकार के होते हैं। एक जो है विषयाकार वृत्ति होती है, दूसरी ब्रह्माकार वृत्ति होती है। विषयाकार वृत्तियां जो होती हैं फिर वो विजातीय वृत्तियां होती हैं, फिर सजातीय वृत्तियां होती हैं। अब धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक एक सीढ़ी आगे ले जाने के लिए आचार्यों ने सब विश्लेषण कर दिया कि पहले जो विजातीय वृत्तियां हैं ये निरुद्ध वृत्तियां नहीं। विजातीय वृत्ति के माने कभी आप पेड़ की बात सोच रहे हो, कभी किसी व्यक्ति की बात सोच रहे हो, कभी एक नगर की बात सोच रहे हो, कभी सूर्य की बात सोच रहे हो। तो ये सब विजातियां हैं, अलग अलग जाति की बातें आपके मन में आ रही हैं। तो ये जब चित्त में विक्षेप होता है तब विजातीय वृत्तियां आती हैं। और व्यवहार काल में विजातीय वृत्तियां आती ही रहती हैं। तो चित्त को अभ्यास भी है विजातीय वृत्तियों का, तरह तरह के विचार आते ही रहते हैं। अब ध्यान के समय इन विजातीय वृत्तियों को हटा करके पहला काम करना पड़ता है कि सजातीय वृत्तियां ला। सजातीय वृत्ति के माने एक ही प्रकार की वृत्ति बार बार आवे। वृत्ति तो आएगी लेकिन वही वृत्ति बार बार आवे।
अगर दीप शिखा की वृत्ति बनती है तो वही बार बार आवे, यदि ओंकार की वृत्ति बनती है तो वही बार बार आवे, यदि रामाकार वृत्ति बनती है तो वही बार बार आवे। तो उसी वृत्ति को बार बार उसी प्रकार के बने तो वो कहलाती है सजातीय वृत्ति। तो ये सजातीय वृत्ति अगर बनने लगे तो समझो कि विजातीय वृत्ति से छुटकारा मिला और एक सीढ़ी आगे बढ़े। अब पहले की अपेक्षा चित्त निरुद्ध भी हुआ। पहले विजातीय वृत्तियों में शाखा शाखा घूमा करता था, अब एक ही शाखा के ऊपर उछल कूद कर रहा है, तो कुछ रुका कि नहीं रुका है? अब ये निरुद्ध हुआ, इसको कहेंगे निरुद्ध हुआ। अब इसको और निरुद्ध करो कि मैंने जिस शाखा के ऊपर ये उछल रहा है वहां पर भी न उछले, चुपचाप बैठे है? एक जाति का जिस प्रकार का चिंतन कर रहा है उसी का चिंतन उसमें करे, लेकिन बार बार न करे, स्थिर हो जाए उसी में। अब ये उसमें तदाकार रूप उसका फिर प्राप्त होने लगेगा। जब उसी ओंकार स्वरूप जो तत्व है, चेतना है, उसी में जब चित्त उसका चिंतन करेगा, उसमें तदाकारता को प्राप्त करेगा, तब उसकी वो भी निरुद्ध, बिल्कुल निरुद्ध हो जाएगा। तो जब निरुद्ध हो जाएगा तब उपराम होगा। फिर उपराम के माने फिर उसमें और कोई लौकिक बात विचार नहीं आएंगे। ये रूप बना व्यक्ति का ध्यान करते करते। तो जब निरुद्ध चित्त होगा, अब उसको जो है वो जब चित्त निरुद्ध है तब बस अनुभव क्या हो रहा है? तो अनुभव ये हो रहा है कि अब वो आत्मा में है, परमात्मा में है, और वहां परमात्मा की ही चेतना, उसी का बोध, उसी का ज्ञान, उसी का प्रकाश, उसी की अनुभूति उस समय हो रही है। आत्मा का जो आनंद है वही अनुभव में आ रहा है, आत्मा की जो शांति है वही अनुभव में आ रही है। अनुभव करने वाला कौन है? वही आत्मा ही अनुभव करने वाला है, वही जानने वाला है, वही समझने वाला है। इस प्रकार उस अवस्था में है। ऐसे करके ये हुआ। तो अब इसमें एक बात और कह दिए कि यत्र चैव आत्मनात्मानम आत्मनि पश्यति और तुष्यति। तुष्यति शब्द के माने हो संतुष्ट हो जाता है। ये संतोष ऐसे ही है कि जैसे व्यक्ति कोई लक्ष्य बनावे और जब अपने लक्ष्य को पहुंच जाए तो उसको कैसा लगेगा? एक संतोष हो गए, आ गए, पहुंच गए, काम पूरा हो गया। इसी प्रकार से जब जैसे व्यक्ति ने अपने आत्मा स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करके उसके आनंद, विश्राम, शांति को अनुभव किया तो उसको लगेगा कि जो हम अनेक जन्मों से, हजारों जन्मों से जो यात्रा पूरी करते चले आ रहे थे और जहां हम पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे थे, वो हमारी यात्रा आज यहाँ पूरी हो गई। आज हम अपने लक्ष्य पर पहुंच गए। अब हमें और आगे कहीं नहीं जाना है। जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। जो कुछ करना था सो कर लिया, जो कुछ पाना था सो पा लिया। इसका नाम है तृप्ति, संतुष्टि। इस प्रकार की तृप्ति अनुभव होती है। अब ऐसा व्यक्ति अपने मन में सोचे भी अब हमें और क्या करना है, तो उसे दिखाई दे कुछ नहीं करना। उस परमात्मा के अतिरिक्त सारे जगत में जो कुछ दिखाई देता सब स्वप्न के समान उसे तुच्छ दिखाई देने लगा। इसलिए जगत में कुछ प्राप्त करने के लिए रहा नहीं, और जगत का जो कारणभूत परमात्मा वो प्राप्त ही हो गया। तो परमात्मा का भी और कोई कारण हो और उससे भी बड़ी कोई अगर चीज हो तो भाई उसके प्राप्त करने के लिए कामना करो। लेकिन जब ये पता चले कि उससे और बड़ी कोई चीज है नहीं, वो स्वयं अनंत है, वो स्वयं पूर्ण है, वो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है, तो फिर और उसके आगे और प्राप्त करने के लिए कुछ शेष नहीं बचता। तो संतोष होगा कि नहीं होगा? खामखा संतोष होगा। न संतोष हो तो बताओ संतोष का कारण क्या रह जाएगा? फिर वहां किसी प्रकार का संतोष कोई हो ही नहीं सकता। जो जो व्यक्ति कामना कर सकता होगा वो वहां जाकर के सब कामना पूर्ण हो जाएंगी। कोई अमर होना चाहता होगा तो वहां पहुंचकर अमर हो गया। वो परमानंद कोई व्यक्ति चाहता हो तो वहां पहुंच करके परमानंद प्राप्त हो गया। कोई व्यक्ति शांति चाहता हो तो वहां पहुंच करके परम शांति प्राप्त हो गई। अरे भाई, चाहो तुम क्या चाह सकते हो? जो चाह सकते हो वहां उपलब्ध है। चाहो और कुछ क्या चाहोगे तुम? इसलिए इसका नाम है संतुष्टि। इस अवस्था में पहुंच करके परम शांति, विश्राम, शांति, संतोष व्यक्ति को प्राप्त हो गया। बस अब इसके बाद जो इस अवस्था में जो सुखानुभूति, तृप्ति की जो सुखानुभूति है उसका वर्णन अगले श्लोक में है। अब इसे कल देखेंगे। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये
सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्रीराम जय जय राम, 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 जय जय राम,
शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।